अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यूक्रेन अमेरिका का एक अहम इत्यादी है और इन दिनों रूस का मिलिट्री बिल्डअप आपको नज़र आ रहा है यूक्रेन वाले बॉर्डर पर, और एक डर पैदा हो चुका है आलमी बरादरी में कि रूस कभी भी यूक्रेन पे कब्जा कर सकता है, उसको एनेक्स कर सकता है अपने अंदर, जैसा कि उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया था चंद साल पहले। और ये याद रहे कि क्रीमिया वैसे रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, रूस की ही ज़मीन थी एक ज़माने में, और उन्होंने फिर यूक्रेन को ये गिफ्ट कर दी थी। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब यूक्रेन अमेरिका की तरफ और नेटो की तरफ चला गया है और उसके रिलेशंस ख़राब हुए हैं रशिया के साथ, तो रूस ने दोबारा ये अपना क्रीमिया का इलाका वापस ले लिया था। तो टेक्निकली रशिया ने क्रीमिया को लेने वाला जो अमल है ना, इसको आप कब्ज़ा नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी ही ज़मीन वापस ली है। अब एक बार फिर जब यूक्रेन नेटो की तरफ और अमेरिका की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव रखता हुआ नज़र आ रहा था, तो रशिया की तरफ से ये फौजी बिल्टअप हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रूस की रेड लाइन्स हैं। रूस की रेड लाइन्स हैं कि वो अपने बॉर्डर्स के साथ किसी भी मुल्क के अंदर नेटो का असर नहीं चाहता, नेटो की प्रेजेंस नहीं चाहता, उनका कोई पिट्ठू नहीं चाहता यहाँ पर। नेटो अमेरिका ने बनाया ही सोवियत यूनियन के खिलाफ था, और बाद में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी इन्होंने नेटो को ख़त्म नहीं किया था। भाई वो जो थ्रेट था वो तो ख़त्म हो गया था ना, सोवियत यूनियन, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ फिर भी उन्होंने नेटो एज इट इज़ बरकरार रखा, क्योंकि रूस को उन्होंने काउंटर करना था, तो लिहाजा नेटो उन्होंने बरकरार रखा। नेटो रेड लाइन है रशिया की। तो यूक्रेन भी रूस के साथ लंबा बॉर्डर रखता है, यहाँ रूस नेटो का असर या अमेरिका का असर नहीं देखना चाहता, इसीलिए बड़ी सख्त वार्निंग देते हुए उन्होंने हज़ारों अपने फौजी और टैंक्स अपने जो हैं वो इस बॉर्डर पर लगा दिए हैं खामोशी के साथ। यानी ऐसे ही देखते हज़ारों की तादाद में फौजी और टैंक्स वहाँ पर जमा हो गए। यूक्रेन का अगर आप मैप देखें तो जो कीव तक जो इलाके हैं, बड़ा हिस्टोरिकल शहर है कीव यूक्रेन का, यहाँ तक के जो इलाके हैं इनमें बड़ी अक्सरियत रशियंस पर मुश्तमिल है, जो कि रशियन स्पीकिंग है। इसीलिए नेटो और अमेरिका के लिए वैसे आसान होगा नहीं यूक्रेन को यूं रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना। यूक्रेन के अंदर ही बगावत पैदा हो सकती है बहुत बड़ी, और अगर रशिया हमला कर भी देता है यूक्रेन पे, तो यूक्रेन के अंदर से बड़ी सपोर्ट रशिया को मिल सकती है। अब ये इतलात आ रही हैं कि बाइडेन और पुतिन साहब की वर्चुअल मुलाकात हुई है, स्पेशली यूक्रेन वाले मसले के लिए, यूक्रेन वाले टेंशन्स को हल करने के लिए, और बाइडेन ने धमकी देते हुए रूस को कहा है कि आप पे हम सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे सख्त तरीन, अगर आपने यूक्रेन पर रेड लाइन क्रॉस कर दी तो। ये बाइडेन ने कहा है पुतिन को, और पुतिन इज़ वेरी स्मार्ट। वैसे उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव भी हासिल कर लिया है पहले ही, वो तो प्रेशर में नहीं आए खुद पुतिन, नेटो वाले जो यूक्रेन के जरिए उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, माइंड गेम्स भी होती है ना एक, वो तो नहीं आए, उल्टा उन्होंने अमेरिका को और नेटो को सरदर्द ज़रूर दे दिया इस तरह का बिल्टअप करके। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अमेरिका यूक्रेन की हेल्प के लिए अपनी फ़ौज भेजेगा? नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। अगर अमेरिका की फ़ौज उतरी ना यूक्रेन में तो हॉट वॉर छिड़ जाएगी, हॉट वॉर छिड़ जाएगी। अमेरिका और रूस दू बदू आमने सामने आ जाएंगी, इनमें दू बदू लड़ाई शुरू हो जाएगी। दोनों तरफ जो है ना हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, तो दुनिया इनके बीच डायरेक्ट जंग अफोर्ड कर ही नहीं सकती। इसीलिए द गार्डन खबर लगा रहा है कि बाइडेन सेज ही वॉन्ट सेंड यूएस ट्रूप्स टू यूक्रेन टू डिटर रशियन थ्रेट। अब ये यूक्रेन के लिए तो सेटबैक है ही, लेकिन इन तमाम मुल्कों के लिए भी सबक है, जो कि आलमी ताकतों के इत्तेहादी बन के इस खुशफहमी में रहते हैं कि हमारी मदद के लिए फ़लाँ सुपर पावर फौजें भेजेगा, फ़लाँ सुपर पावर भेजेगा। नहीं, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं मित्रों जहां सारी की सारी जंगें ग्रे जोन वॉर्स में हो रही हैं। कोई हॉट वॉर अगर आपको नज़र आ रही है क्या दुनिया में? कोई हॉट वॉर नहीं, ग्रे जोन वॉर है सारी, क्योंकि मुल्कों के पास लीथल हथियारों की तादाद अब ह्यूज हो चुकी है। इसीलिए वो एक रेड लाइन से आगे नहीं जाते। अमेरिका भी ये बात जानते हुए कह रहा है कि हम यूक्रेन की हेल्प को नहीं आएंगे मिलिटरली, और ट्रूप्स तो नहीं भेजेंगे, अलबत्ता फौजी साजो सामान हमारा जारी रहेगा यूक्रेन को अगर रूस हमला कर देता है तो। यानी एक सप्लाई लाइन उनकी हथियारों की जारी रहेगी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के उनके डिप्लोमेट हैं, जैक सुलेमान, बड़े ही बेहतरीन कह रहे हैं। कितना एक बाइडेन साहब की जो टीम है वाकई में ज़बरदस्त लोगों पर मुश्तमिल है। जैक सुलेमान, इन्होंने इंटरेस्टिंग जुमला कहा है कल, और बाइडेन पुतिन मीटिंग के हवाले से उन्होंने कहा है, CNN में रिपोर्ट हुआ है कि जैक सुलेमान ने कहा कि आई विल लुक यू इन द आई एंड टेल यू एज प्रेसिडेंट बाइडेन लुक्ड पुतिन इन द आई एंड टोल्ड हिम टुडे
that the things we did not do in 2014 we are prepared to do now. अब बड़ी गहरी बात है। बाइडेन ने प्यूटिन की आंखों में आंखें डालकर, जैक सुलेवान कह रहा है एनएसए अमेरिका का, बाइडेन ने प्यूटिन की आंखों में आंखें डालकर साफ कर दिया कि हमने जो 2014 में नहीं किया था ना, अब करेंगे, याद रखना अब करेंगे। कुछ एनालिस्ट इसका मतलब मिलिट्री सेंस में ले रहे हैं, भोले भाले एनालिस्ट, भोले भाले नन्हे मुन्ने से मासूम से जो कि ऊपर ऊपर चीज़ों को देखते हैं, वो कह रहे हैं ये मिलिट्री सेंस में। लेकिन नहीं, देखें 2014 में रशिया क्रीमिया ले गया था, प्यूटिन क्रीमिया ले गया 2014 में और अमेरिका देखता रह गया। तो कुछ एनालिस्ट समझ रहे हैं कि इसका मतलब फौजी धमकी है, बट आई डिसएग्री, क्योंकि बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया है, जैसे कि द गार्डियन ने थोड़ी देर पहले हमने आपको द गार्डियन की स्टोरी दिखाई कि बाइडेन ने खुद कहा है कि मैं ट्रूप्स नहीं भेजूंगा यूक्रेन में, जिससे फिर जैक सुलेवान की इस स्टेटमेंट का मतलब यूँ महसूस हो रहा है कि हमने जो 2014 में सैंक्शंस नहीं लगाए थे वो इस बार लगाएंगे। अगर आपने यूक्रेन को इन्वेड किया तो मतलब फुल सैंक्शंस होंगे आपके ऊपर, इससे ये मतलब निकल रहा है। अगर कोई मिलिट्री हवाले से मतलब निकलता ना जैक सुलेवान की इस बात से, तो फिर बाइडेन की स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती कि मैं नहीं भेजूंगा ट्रूप्स, उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट होती। इसका मतलब है सैंक्शंस का गेम है सारा का सारा, एक भरपूर किस्म के सैंक्शंस अमेरिका लगा सकता है। इस वक्त रूस खामोशी के साथ 1,75,000 ट्रूप्स लेकर आ गया है यूक्रेन वाली सरहद पर, 1,75,000। और अमेरिकन मीडिया वैसे काफ़ी सख्त वर्ड्स लिख रहा है, वार्निंग दे दी बाइडेन ने, स्ट्रांग मैसेज दे दिया बाइडेन ने यूक्रेन पे वगैरह वगैरह। लेकिन रशियन मीडिया का जो टोन है वो ज़रा सा सॉफ्ट है। रशिया का जो एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है तास न्यूज़ एजेंसी, इन्होंने लिखा है कि सेंडिंग रशियन ट्रूप्स टू यूक्रेन वाज नॉट इवन मेंशन्ड ड्यूरिंग पुतिन बाइडेन टॉक्स। इस पे तो बात ही नहीं हुई है मित्रों कि रूस फौज भेजेगा यूक्रेन के अंदर या नहीं भेजेगा। बहरहाल सिचुएशन इस बॉर्डर पर इस वक्त काफ़ी टेंस है, एज यूजुअल मिलिट्री बिल्डअप मौजूद है। बाइडेन पुतिन मुलाकात के बाद भी दूर दूर तक डी एस्केलेशन के आसार नज़र नहीं आ रहे ग्राउंड पे, और एज यूजुअल यहाँ पर चीज़ें टेंस हैं। और चाइना की सपोर्ट बहरहाल कहने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन रशिया को चाइना की यहाँ पर फुल सपोर्ट ज़रूर हासिल है। प्यूटिन को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब आप श्योरली कह नहीं सकते कि ये कदम प्यूटिन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, उनको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है, ये उनकी खुसूसियत है। अब कह नहीं सकते कि ये जो 1,75,000 ट्रूप्स वहाँ पर हैं, क्या ये 2,03,75,000 ट्रूप्स तक पहुँचेगी फ़ौज की तादाद या नहीं पहुँचेगी, और क्या अंदर जाएगा प्यूटिन यूक्रेन में या नहीं जाएगा, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये कंफर्म है कि बाइडेन या नेटो की ये जो थ्रेट्स हैं उसमें प्यूटिन आने वाला नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आता है। उसने ना क्रीमिया के मामले में इनकी सुनी, ना किसी और मामले में इनकी सुनी। वो एक ऐसा बंदा है जो अगर डिसीजन ले लेता है तो फिर वो कर देता है उसको। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, अनप्रिडिक्टेबल सिनारियो है, इसको प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता कि आगे क्या होने जा रहा है। वी हैव टू वेट एंड सी कि यहाँ पर क्या होता है। अगर एस्केलेट होते हैं मामला तो फिर तो यूक्रेन के अंदर इन्वेजन हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये भी एक ऑप्शन है कि हो सकता है कि कोई बफर रशिया क्रिएट कर ले अपने और यूक्रेन के बीच में, और वो भी यूक्रेन की टेरिटरी में वो बफर क्रिएट कर सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।